मियामी पे कितने का बर्गर है? 5.5 पाउंड का विद डबल चीज स्पाइसी, और वो एक 4 फिंगर लेकिन वो क्या है, चिकन स्ट्रिप्स मिल रहे हैं 4 पाउंड के। तो वो कह रहा है कि आज के ज़माने में 10 पाउंड में क्या मिलता है, यू नो। बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर आप यहाँ यूके में किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे भी जाओ तो आपको 10 पाउंड का कोई भी करी मिलेगी, सालन मिलेगा, और मतलब वो 2 टाइम का भी नहीं होगा, वो रोटी उसके अलावा है। ये मियामी बर्गर या ये 4 चिकन विंग्स स्ट्रिप जो भी है, ये आपका एक टाइम में भी आपकी मील पूरी नहीं होगी, एक टाइम से ज़्यादा की मील है, बड़ा हैवी होता है वो। पर तुम अब से तकरीबन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना 2009 2010 उस टाइम पे हम लोगों ने अपने स्कूल्स ख़त्म किए थे या कॉलेजेस ख़त्म किए थे, और यू नो लाइक हम ACCA और CA की तरफ आए थे। तो उस टाइम पे कहा जाता था कि यार रोटी 2 रुपए से है ना, यू नो लाइक 3 रुपए हो गई है, और गरीब आदमी 10-15 रुपए में अंडा और रोटी खा सकता है, इसका गुजारा नहीं होता। और मैं सोच रहा हूँ कि इट्स नॉट टू लॉन्ग अगो, और अभी यूके में इस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब एक टाइम के खाने के ऊपर। भाई लेकिन आप फर्क है दोनों जगह पे। पाकिस्तान में उस टाइम पे अगर एक मतलब मिनिमम वेज थी वो 15-17 हज़ार तो थी। उस टाइम पे अगर 3-4-5 रुपए की जितनी की भी रोटी थी, अंडा था 7-8 रुपए का। आज मिनिमम वेज 30 हज़ार है, 28-30 हज़ार है, जो कि मिलती नहीं है। लेकिन वही रोटी 4-5 रुपए वाली 25 रुपए पे पहुंच गई है। चपाती 15 रुपए की 13-14-15 रुपए की मिलती है। अंडा भी बड़ा महंगा हो गया। तो पाकिस्तान का मसला अलग है, इनकम बढ़ नहीं रही, एक्सपेंस डबल, मतलब इन्फ्लेशन उसका तकरीबन 1000% या यूके में आवरली रेट जो लेबर का आज से 10 साल पहले था 6 पाउंड 7 पाउंड, आज मिलता है ना आपको लोकेशन के हिसाब से, कहीं 10-12 पाउंड मिलता है, कहीं 11 पाउंड मिलता है, कहीं 13 पाउंड मिलता है। यूके में इन्फ्लेशन जरूर है, बट उसको सब्सिडाइज करके उसकी कॉस्ट भी उस तरह से कंपनसेट हो रही है। इनकम भी है, इनकम भी है यहाँ। जैसे ये अकोमोडेशन आजकल बहुत महंगी हुई है, रेंट्स बहुत हाई जा रहे हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, असाइलम सीकर बहुत आ रहे हैं, हर कोई मुंह उठा के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हाउसिंग क्राइसिस भी इस वजह से, घर है नहीं, लोग आ रहे हैं। NHS की एक बंदी ने अभी अपना वो वीडियो पोस्ट किया था, और लाइक शी वाज क्राइंग ऑन द वीडियो, और वो यही कह रही थी सुनाक को कि तुमने मतलब ऋषि तुमने ये क्या किया है ना, मतलब इतनी प्राइसेस वो कर दी हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी 2 जॉब्स करने के बाद भी ना अपना लिविंग एक्सपेंस फॉर अ मंथ मेरा कुछ मतलब उसमें मुझे शॉर्टफॉल हो रहा है, यू नो लाइक आफ्टर इवन डूइंग 2 जॉब्स। अब इट डिपेंड्स कि वो रह कैसे रही है और मतलब उसकी इनकम क्या है। मतलब शी वाज लाइक कि मैं 2 शिफ्ट्स कर रही हूँ और मैं लाइक हैंड टू माउथ, मतलब वो अपने एक्सपेंसेस उसने पूरे ब्रेक डाउन करके दिखाए थे। नहीं ऐसा तो बिल्कुल है, अगर आप फैमिली के साथ हो, कपल हो, बच्चे हैं 1-2, तो फिर तो जिंदगी है, मुश्किल है, मतलब डिफिकल्ट है जिंदगी। अकेले हो तो आप सरवाइव कर लेते हो। और स्पेशली जो मैं समझता हूँ कि जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक एक हाउस होल्ड में अगर एक बंदा जो है हस्बैंड है, अगर वो कमा रहा है तो आप अपना 1 सैलरी पे तो आप बहुत हैंड टू माउथ रहोगे, आपका लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन हो सकता। अगर आप वो चाह रहे हो, या तो वो ठीक है आप रोटी चटनी वाला जो हिसाब है दैट वुड बी बेस्ट फॉर दोज पीपल, बट अगर आपके कोई शौक हैं, आपको घूमना फिरना है, यू नो लाइक आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक डिसेंट जगह पे रहना है, स्कूलिंग अच्छी करनी है, सो आई डोंट थिंक कि एक सैलरी पे वो चीज़, एक सैलरी पे आपका ये होता है आप रह लो, अच्छा खाना पीना कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा घूमना इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई एक आध बच्चा है तो फिर तो उसमें आपका बिल्कुल गुजारा नहीं है। ये इकोनॉमी ऐसी है कि आपको दोनों बंदों को काम करना है, और करते भी, इनका नॉर्मल है ही है, नॉर्मल भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने जॉब करनी है, बच्चा 17-15 साल का होगा वो भी अपना काम खुद करेगा। तो ये तो है, ये इकोनॉमी ऐसी है। पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ मुश्किल होती जा रही है कि एक बंदे पे सब गुजारा करते थे, अब वो सीन नहीं है। हाँ, दुबई जैसे कंट्री में, अगर आप दुबई जैसे सिटी में या UAE में कोई बहुत अच्छी सैलरी है आपकी 40-50 हज़ार दरम, तो उस पर मेरे ख्याल से हाँ फैमिली गुजारा कर सकती है अच्छा, लेकिन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। बट जैसे तुम ये भी तो बता रहे थे ना कि अभी जैसे जो तुम्हारा दोस्त है तो वो कह रहा है मेरे 2 बच्चे हैं, और वो पिछले 7 साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान गया है। 2 बार पाकिस्तान गया है, क्योंकि इतना उसका बचता ही नहीं, हालांकि उसकी वाइफ भी जॉब करती है। ऑन द कॉन्ट्री अगर एक बंदा है जो अगर सिंगल है तो वो पाकिस्तान 2 से 3 दफ़ा चला जाता है नॉर्मल सैलरी पे भी, अगर वो 3000 पाउंड कमा रहे हो ना मंथली बेसिस, बिल्कुल 3 बार आराम से जा सकता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचा सकता है बिल्कुल। पर आजकल अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट करें और अगर हम
उस पे है कि प्रपोजल्स के ऊपर है। अगर आप लड़की ढूंढ रहे हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू मूव टू यूके बट देन आई डोंट वांट टू वर्क, यू नो लाइक। यार ये तो तो किसी का पर्सनल चॉइस है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों को होता भी है कि उनकी बीवियां घर में रहें, काम ना करें, बट फिर हमने उनका लाइफस्टाइल भी देखा कि किस तरह का होता है। वो जो बोलती हैं उनको ये यहाँ की इकोनॉमी का थोड़ी पता है। उनको ये थोड़ी पता है कि जिसकी वो पार्टनर बनेंगी उस पर इतना बर्डन हो जाएगा कि उसके वो एट द एंड उसको पूरा करना डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल। ये मतलब जो इस कंट्री में रह रहा है वो ज्यादा बेहतर जानता है ना। पर ये माइंडसेट भी तो चेंज करने की जरूरत है ना, कि हम एट द एंड ये कहते हैं कि शोहर के ऊपर है, ठीक है, आई टोटली अग्री वो सारी बातें, बट आप इस एंगल को नहीं कंसिडर कर रहे ना कि यहाँ पे क्या है। बिल्कुल। मतलब मैं तो कभी नहीं कंसिडर करूंगा कि यार मैं चलो चटनी रोटी खा के गुजारा कर ले, अल्लाह माफ करे, बड़े बोल नहीं कह रहा, बट जस्ट सेइंग। या तो अगर आप कोई पार्टनर चूज कर रहे हैं तो पहले से ये चीजें क्लियर होना, थोड़ा उसको भी आइडिया हो बाहर का। अगर उसको पता ही नहीं है और आप उसको समझा रहे हो तो आप उसको समझ में नहीं आएगी कि मेरा पैसा लेने के चक्कर में। पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है यहाँ पे बंदा बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत ये झाड़ों पे उग रहा है, तोड़ लो। लेकिन जो यहाँ पे आते हैं, जब बहुत सारे लोग स्किल्ड वर्कर वीजा खरीद कर भी आए हैं, उनको पता चलता है कि लाइफ कितनी मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट। अगर आप मतलब सही लीगल जॉब भी कर रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, तब इतनी मुश्किल है। जो खरीद के आ रहा है, जो टैक्स भी अपनी जेब से खुद दे रहा है विदाउट हैविंग जॉब, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी। तो ये और स्पाउस वीजा पे एक्चुअली बीवी बुलाना इतना डिफिकल्ट है, 5-6 हज़ार पाउंड का तो वो खर्चा है। बिल्कुल। तो बंदा वही सोचता है यार ये तो सेविंग तो गई, तेल हो गई। डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं डिपेंडेंट को, बच्चों को भी बुलाते हैं, लेकिन काम नहीं करा रहे होते। वो हाउसवाइफ भी एक प्रॉपर जॉब है, बच्चों को देखना, घर को देखना। लेकिन मैनेज मेरे ख्याल से हो जाता है अगर लोग करना चाहें। बच्चे छोटे हों तो थोड़ा मुश्किल होता है जॉब करना, क्योंकि फिर बच्चे नर्सरी में जाएंगे तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 50% जो है वो नर्सरी की फीस में जाएगी। बिल्कुल। तो बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ये है तला, तुम देख लो बस अब। लेट अस नो इन द कमेंट आपका क्या एक्सपीरियंस है इफ यू आर लिविंग अब्रॉड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।